हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है और प्रिंसिपल्स का क्या मीनिंग होता है। तो अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, किस चीज़ को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को और इवेंट्स को। इससे अलग मतलब जो इन्फॉर्मेशन है बिजनेस की फाइनेंशियल नेचर की, उसे इंटरप्रेट करना, उसकी समरी बनाना, ये सब किसके अंदर आते हैं, अकाउंटिंग के अंदर। वहीं हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है, ये रूल्स होते हैं और गाइडलाइंस होती हैं जो कंपनीज फॉलो करती हैं। मतलब प्रिंसिपल का मतलब होता है रूल्स और गाइडलाइन। और जहाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात चल रही है तो ये वे प्रिंसिपल्स हैं जो कंपनी को फॉलो करने होंगे। कब फॉलो करने होंगे, जब अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे वो। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं क्या क्या। तो फर्स्ट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, फिर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, एक्यूरल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट्स और मैचिंग कॉन्सेप्ट। इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट क्या है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली क्या कहता है कि जो बिजनेस है और वो पर्सन है, पर्सन मीन्स जिसने बिजनेस बनाया है। क्या कहते हैं जिस पर्सन ने बिजनेस बनाया उसे कहते हैं प्रमोटर। तो वह पर्सन जिसने बिजनेस बनाया है और वो बिजनेस, दोनों अलग सेपरेट एंटिटी हैं। इसका मतलब बिजनेस का ट्रांजैक्शन और उस पर्सन के पर्सनल एक्सपेंसेस अलग अलग होंगे, मतलब खर्चे या इनकम सब अलग अलग हो रिकॉर्ड करे जाएंगे। सेकंड क्या आता है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे जो रिकॉर्ड किए जाएंगे वो मॉनेटरी नेचर के होने चाहिए। ओके, जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा या जो भी इवेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो मॉनेटरी नेचर का होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी हमने प्लांट मशीनरी या फिर बिजनेस में कोई भी हमने चीज़ परचेज़ की बिजनेस के लिए, तो वो ना उसी रेट पे रखी जाएगी जिस पे हमने वो परचेज़ की है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू पे। समझ में आया। जैसे हमने कोई मशीन ली 1 लाख की, अब हमें लास्ट द मंथ के मतलब ईयर के लास्ट में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है। उस टाइम हमारा उसकी जो मशीनरी की वैल्यू है वो 1,50,000 हो रही है मार्केट में। तो हम अपने जो रिकॉर्ड्स है ना उसमें 1 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, ना कि 1,50,000, बिकॉज हमने वो जो परचेज़ की थी उसकी कॉस्ट थी उस टाइम पे 1 लाख, ना कि 1,50,000। तो ये यही कहता है कि जिस अमाउंट में जितनी मनी देकर हमने वो परचेज़ किया है ना, हमें वो ही रिकॉर्ड करनी है अपने रिकॉर्ड में। देन आता है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस जो है ना वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, हमें ये एज्यूम करना है। मतलब कि बिजनेस का एंड नहीं कि हम सिर्फ इतने साल के लिए, वो एक स्पेसिफाइड रीज़न के लिए बनता है कि कोई एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए कोई एंटिटी बन रही है, तो वहाँ पे तो होता है। लेकिन हम नॉर्मली केस में बिजनेस को मानते हैं कि वो कंटिन्यूली आगे प्रोसेस करेगा, अपना प्रोडक्शन करता रहेगा। तो ये यहाँ पे अजम्पशन लेके चली जाती है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए। फिर ड्यूअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें ना 2 एक्सेप्ट होती हैं ट्रांजैक्शन की। जब कोई बिजनेस एसेट्स एक्वायर करता है तो उसके पास कुछ, मतलब मैं अभी आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उनमें से एक ना एक
ज़रूर रिज़ल्ट के रूप में आएगा। जैसे किसी ने एसेट्स एक्वायर करा तो उसके पास उस एसेट को एक्वायर करने के रिज़ल्ट में कुछ सिचुएशन है वो ज़रूर जनरेट होंगी। जैसे या तो कोई अदर एसेट्स गिव अप करेगा वो, या फिर अगर उसने वो एसेट्स परचेज़ किया तो उसके लिए उसके पास ओब्लिगेशन होगी कि हम उसको पे करना है। तो एसेट्स परचेज़ करा, ओके, क्रेडिट हो गया। एसेट के लिए पे करेंगे तो डेबिट हो गया। तो यहाँ पे ये ड्यूअल एक्सेप्ट काम करती है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल की वैल्यू के बराबर होगी। तो ड्यूअल एक्सेप्ट एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। मतलब अगर आप कुछ क्रेडिट कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको डेबिट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ड्यूअल एक्सेप्ट चलती हैं कि कोई एक इवेंट ओकर हो रहा है लेकिन उसके दो इफ़ेक्ट होंगे, एक क्रेडिट एक डेबिट। देन हमारा आता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग है ना वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड पे ही की जाएगी। मतलब जो हो चुका है उस चीज़ की अकाउंटिंग की जाएगी। इसमें अगर हम बात करें जैसे कि आपने कुछ सेल कर दिया है, तो अगर कर दिया है तो आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन सिर्फ अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने अभी कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं दिया है, आप अगले मंथ देने वाले हो, तो जब आप वो प्रोडक्ट कस्टमर को दोगे आप उसका रिकॉर्ड तभी अपने अकाउंट में करोगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है। क्या कहता है कि अकाउंटिंग इज़ ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, इट रिकॉर्ड व्हाट हैज़ हैपन्ड। मतलब जो हो चुका है उसका रिकॉर्ड करती है। देन आता है आपका एक्यूरियल कॉन्सेप्ट। एक्यूरियल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपने अगर मतलब कोई चीज़ वो की है, वन सेकेंड, जब इवेंट टेक प्लेस कर लेगा, इट मीन्स इसका सीधा सा मतलब है कि सेल्स कर देंगे तो उसका जो रिवेन्यू है हमें अगर मिला भी नहीं है तो हम जिस टाइम प्रोडक्ट कस्टमर के पास चला गया उसी टाइम इसे रिकॉर्ड कर देंगे। सेम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है। देखो इसमें क्या बोला जाता है कि व्हेन एन इवेंट टेकन प्लेस और ए ट्रांजैक्शन इज एंटर इनटू, मतलब जब कोई इवेंट प्लेस होता है या फिर ट्रांजैक्शन एंटर हो जाता है, मतलब क्या है कि हमें अपना मिल गया है, पैसे मिल गए हैं हमें, हमने कोई सामान बेचा है उसके लिए हमें पैसे मिल गए हैं, तो उस टाइम हम अपने रिकॉर्ड में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। इसके बाद आता है आपका पीरियोडिसिटी पोस्टुलेट। ये क्या बोलता है, ध्यान रखना, पीरियड का मतलब होता है पीरियड। इसमें सिंपल ये कहा गया है कि एक अकाउंटिंग पीरियड होगा जिसमें आपको अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस देखी जा सके। नॉर्मली गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता था कि बिजनेस एंड नहीं होने का वो कंटिन्यूसली चलेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बोलता है ओके हम मानते हैं बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन आपको एक टाइम पीरियड रखना होगा कि इतने टाइम के बाद हम कंटिन्यूसली अपना रिकॉर्ड, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करते रहेंगे ताकि गवर्नमेंट और अदर इंटरेस्टेड पार्टी आपकी परफॉर्मेंस चेक कर सकें।
उसके बाद आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो रिवेन्यू है ना वो मैच होना चाहिए कॉस्ट के साथ ऑफ द पीरियड, उस पीरियड की। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी कोई कॉस्ट लगी है, कोई एक्सपेंस हुआ है, तो उसके अगेंस्ट कुछ रिवेन्यू भी होगा। ओके, यही कहता है। और इसमें एक बात और कही गई थी मैचिंग कॉन्सेप्ट में कि अगर आपकी सेल्स दिसंबर में हुई है और आपको रिवेन्यू मिल रहा है जनवरी में, तो आप उस सेल्स का रिकॉर्ड दिसंबर में करेंगे, सेल्स का भी और रिवेन्यू का भी रिकॉर्ड दिसंबर में करेंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड कर देंगे तो आपका जो सेल्स के अगेंस्ट रिवेन्यू का रिकॉर्ड होना है वो नहीं होगा, और इससे आपका ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो पाएगा उस अकाउंटिंग रिपोर्ट में, फाइनेंशियल रिपोर्ट में। तो इसलिए अगर दिसंबर में सेल हो गया है, प्रोडक्ट मिल गया है, कंज्यूमर तक पहुंच गया है, तो उससे आने वाला जो 1 महीने बाद रिवेन्यू आएगा वो हम रिकॉर्ड कर देंगे अपने ट्रांजैक्शन में, अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में एट द टाइम ऑफ दिसंबर। ओके, तो ये थे आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।